ऑल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी टॉप 1000 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम चला रहे हैं 12th व्यू बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए, उसका पार्ट नंबर 6 है। अभी तक ले पार्ट 5 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को प्ले लिस्ट में देख लेना और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है तो पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है। एक क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस पर जो फाई ई होता है विद्युतीय फ्लक्स कितना होता है तो जीरो होता है। विद्युतीय फ्लक्स कितना होता है तो जीरो हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये 45 नंबर जो क्वेश्चन है कि किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो इनफाइनाइट लीनियर चार्ज होता है कि किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह जीरो होती है, यानी कि कितना होती है तो शून्य होती है। चलते हैं और नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाती है तो आवेशों के विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर KQ1 Q2 अपॉन का R होता है। अब देखिए यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाती है, इन दोनों आवेशों की दूरी इंक्रीज कर दी जाती है तो आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी तो स्थितिज ऊर्जा इंक्रीज होगी क्लियर है। लेकिन अगर इसको एनर्जी घटाएंगे तो ये भी क्या होगी, आवेश भी क्या होगी डिक्रीज होगी। यानी कि अगर यदि दो आवेशों के बीच दूरी बढ़ा दी जा सकती है, यदि दो आवेशों के बीच दूरी को बढ़ाया जाए तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ भी सकता है यानी इंक्रीज भी हो सकता है और विद्युत स्थितिज ऊर्जा घट भी सकता है यानी कि डिक्रीज भी हो सकता है इस फार्मूला के अनुसार। तो आपको समझ में आ गया होगा। और चलते हैं 47 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी आवेशित गोलीय खोखला चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लीजिए कि गोला है और गोला हॉलो स्फीयर हो, गोला खोखला हो और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करता है भीतर माने इनसाइड। अगर इनसाइड अंदर के लिए बात करता है, गोला खोखला हो तो इसका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी जीरो। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए 48 नंबर जो क्वेश्चन है फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। अगर अब फ्लक्स घनत्व का मात्रक जो होता है वह होता है टेस्ला होता है, लेकिन विद्युतीय फ्लक्स का अगर मात्रक पूछा जाता है तो फाई बराबर ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर होता है। ई बराबर एफ अपॉन क्यू हो जाता है और डी एस का क्या रहता है क्षेत्रफल होता है तो ए हो जाता है। तो इसका न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, किसका न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर किसका होगा तो ये विद्युतीय फ्लक्स का होगा। लेकिन फ्लक्स घनत्व का अगर मात्रक पूछता है तो टेस्ला होगा। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होता है। चलते हैं नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन 49 देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। आवेश ए एंड बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अगर इस पर पॉजिटिव निगेटिव आवेश होगा तभी न ये आकर्षित करेंगे। तो ए पर मान लीजिए पॉजिटिव आवेश है और बी पर निगेटिव आवेश है तो ये क्या करेंगे अट्रैक्टिव आकर्षित करेंगे। बी एंड सी भी आकर्षित करते हैं तो बी एंड सी भी आकर्षित करते हैं तो बी भी पॉजिटिव होगा और सी क्या होगा निगेटिव होगा। ये एक दूसरे से आकर्षित करते हैं तो ए और सी, तब ए और सी क्या होगा तो ए पॉजिटिव है और सी क्या है निगेटिव है। ए पॉजिटिव है देखिए, तब ए और सी क्या होंगे तो ए पर तो हमको पता है कि पॉजिटिव और सी क्या होगा सी पर भी पॉजिटिव होगा तो ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित होंगे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक अनावेशित धातु के कण को एक धन आवेशित धातु के प्लेट को नज़दीक लाया जाता है, धातु के कण विद्युतीय बल होगा। मान लीजिए कि एक अनावेशित धातु के कण है, मान लीजिए कि है और इस पर कोई अनावेशित का मतलब कोई चार्ज नहीं है और धातु के प्लेट के नज़दीक लाया जाता है, धातु के कण पर विद्युतीय बल क्या होगा प्लेट के तरफ होगा, जो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर।
दो चालक के बीच आवेशों के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है, तो विभवांतर के वर्ग पर निर्भर करती है। नॉट डिपेंड विभवांतर पर करती है, नॉट डिपेंड धारिता पर करती है, और नहीं डिपेंड इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये डिपेंड किस पर करती है, तो विभवांतर के वर्ग पर निर्भर करती है, जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। एक विद्युत क्यू आवेश एक दूसरे के एक बिंदु आवेश क्यू के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो किया गया जो कार्य होता है, जो विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, आपको याद कर लेना है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 को कि आवेश की बीमा क्या हो जाती है, जो चार्ज हो जाता है उसका बीमा कहते हैं, चार्ज बराबर क्यू बराबर आई टी होता है, और आई का एम्पियर हो जाता है, और टी का टी जो है टाइम टाइम का T1 हो जाता है, आई क्यू बराबर आई टी, तो A1 T1 इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज हो जाता है, तो इसके बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। क्लियर है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, जो निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी 2.4 × 10⁻−19 कूलाम का ये संभव नहीं है अस्तित्व। क्लियर है। देखिए 57 स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल का नियम दिया जाता है स्थिर विद्युत के लिए। ये कुलाम्स के नियम सबसे पहले दिए थे, किसके कौन दिए थे, तो कुलाम्स, यानी कि एफ समानुपाती Q1 Q2 अपॉन का R², ये स्थिर आवेश के बीच लगने वाले बल के नियम के दिए थे। अब देखिए दो आवेशों के बीच के दूरी, कौन नंबर क्वेश्चन था, चलो 58 नंबर क्वेश्चन था, कि दो आवेशों के बीच के दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो बल, तो देखिए एफ समानुपाती Q1 Q2 अपॉन का R² होता है। अगर दो आवेशों के बीच के दूरी दोगुना कर दे, R² है, इसको दोगुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब इसका तो बल कितना हो जाएगा, तो इसके बीच बल, तो एफ समानुपाती 1/4, यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/4, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। आया समझ में, नहीं आया, तो एफ समानुपाती 1/r² होता है, यानी इसके दूरी के वर्ग के विरुद्ध समानुपाती। तो आवेश के बीच की दूरी कितनी है, तो दोगुनी है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 1/4। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी इसका डी नंबर होगा, क्योंकि इसका 1/4 होगा, 1/4 को चौथाई कहा जाता है, यानी 1/4 हो जाएगा इसका एफ बराबर 1/4, यानी चौथाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1 कूलाम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगता है, तो 9 × 10⁹ न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। 9 × 10⁹ न्यूटन। क्लियर है, जो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, कि मुक्त आवेश फ्री स्पेस होता है उसमें एस्प्लोन नट का मान कितना होता है, तो 8.854 × 10⁻12 एफ मीटर इनवर्स हो जाता है, जिसको इसको फैराड भी कहा जाता है एफ को। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि 1/4 पाई एस्प्लोन नट ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर के बराबर होता है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो अब 60 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लाएंगे। 61 तक क्वेश्चन इसका हो गया है। सॉरी इसका 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इसमें माइनस का 9 नहीं होता है, 9 × 10⁹ होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। देखिए 9 × 10⁹ होता है, माइनस में नहीं होता है। देखिए हम भी आपको मिस्टेक खा गए थे कि माइनस वाला नहीं, आपको देख लेना ऑप्शन में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। क्लियर है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा।
तो अभी तक ले द रियल पोस्ट डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर सब्सक्राइब करते हैं। अब 62 से नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आएंगे।